कलुष पुंज, पाप रूपी समूह का स्वरूप यदि हाथी जैसा हो जाए, कुंजर, कुंजर यानी हाथी, कुंजर यानी कहिए कहिए, बीच में बोला करिए। ये जो बीच में कहते हैं ना आप लोग, इसको हुंकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंकारी। जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पीछे एक चाची रहती थी, वो हमको बचपन में कहानी सुनाती थी, विजय भैया। तो उनकी एक शर्त होती थी, कहती थी कहानी तो सुनाऊंगी लेकिन बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हम पूछे कैसे चाची, तो कहती थी बीच में अच्छा, ऐसे बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार आप लोग भी बीच में बोला करिए। कुंजर मने हाथी। राम जी कहते हैं कलुष पुंज कुंजर, यदि पाप रूपी गुच्छ हाथी जैसा विशाल हो जाए तो उस पाप रूपी हाथी को समाप्त करने के लिए कलिकाल में तीर्थराज प्रयाग मृगराज सिंह के भांति है। किसके भांति है? सिंह के भांति। ये तीर्थराज प्रयाग है। 4 युग हैं, 4। पहला युग का नाम कहिए सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा जहां हम और आप उपस्थित हैं कलयुग। चारों युग में अलग अलग तीर्थ बने। किसी युग में पुष्कर रहा, सतयुग में नैमिषारण्य रहा, नैमिषारण्य। त्रेता का तीर्थ पुष्कर, क्या? पुष्कर। द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र, क्या था? कुरुक्षेत्र। लेकिन कलिकाल में कहा गया है गोमुख से निकलकर और गंगा सागर तक, जहां जहां से गंगा मैया बही है, गंगा जी के तट को ही कलयुग में तीर्थ कहा गया है। कलिकाल में गंगा जी के पावन तट को तीर्थ कहा गया है। और आगे बस समझिएगा, घर में बैठकर एक माला जपिएगा, एक माला का फल प्राप्त होगा। लेकिन वही माला लेकर यदि आप गंगा जी के किनारे जप लीजिएगा तीर्थ में, तो एक माला का फल नहीं मिलेगा। गंगा जी के तट पर एक माला जपने से 1 करोड़ जप। तो हम और आप तीर्थ तो छोड़िए, गंगा जी के तट पर नहीं, साक्षात मां गंगा की गोद में बैठकर के इस कथामृत को श्रवण कर रहे हैं। एक कथा श्रवण करने से अनंत कोटि कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। ये हमारा आपका सौभाग्य है। तो आ नहीं सकत है सब, इस बात को याद रखिएगा। भगवान की कृपा हुई है तभी पहुंचे हैं यहाँ पर, है? आवत एहि सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। गुनाथ जी जानत है, हम जानत है। कहाँ है आशीष? आशीष बाबू जानत है, ये लेने गए थे हमको, तो खुदे जाम में फंस गए, हमको लेने गए, इधर फंस गए। हम लगभग 1.5 घंटा बैठे रहे एयरपोर्ट पर। लेकिन बाबू आए किसी तरह गली, हम कहे कि ना 4 चक्का तो मोटरसाइकिले कोनो मंगा दो, वहीं से पहुंच जाई हम। लेकिन भगवत कृपा रही, पहुंच ही गए किसी न किसी तरह। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस पावन
ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की। कब की? आज से ठीक 450 वर्ष पहले, संवत 1631 तिगावहि तीरथ सकल तहां चली आवै। कई लोग, अच्छा आप बताओ, आप में से किसके किसके घर में श्री रामचरितमानस जी है? गलत प्रश्न कर दिए का हो? अच्छी बात, सबके घर में है। दूसरा प्रश्न पूछे कितने लोग रोज पढ़ते हैं? अब बाकी लोग श्री रामचरितमानस जी को पुस्तक न समझिए, ये साक्षात मेरे श्री रघुनाथ जी का अवतार है। ये भगवान श्री राम के अवतार है और ये भगवान श्री राम का वांगमय स्वरूप है। किस दिन हुआ? जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय जोग लग्न ग्रह बार तिथि, जब सारे अनुकूल हुए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि कौन सी थी? नवमी तिथि। दिन कौन सा था? मंगलवार। भगा दीजिएगा तो आवारा बन के संसार में घूमते रहेंगे, और यदि हमको हाथ पकड़ लीजिएगा तो इस जीव का भी उद्धार हो जाएगा। प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। ये शरणागति भाव, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। माई बाप, देखिए, बुरा ना मानिएगा, ज्ञान होने के बाद एक डर है, पीछे से अभिमान आ जाता है। लेकिन जीवन में यदि शरणागत भाव जन्म ले ले तो कोई खतरा नहीं है। भगवत शरणागति प्राप्त हो गई, फिर हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। पद है, आप लोग जानते हैं, पूरा जगत गाता है, हमारे साथ